हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन और आने वाला ट्रेंड क्या रहेगा, कैसे करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में हमने काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखी, एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। अगर मैं शुरुआत सबसे पहले अगर फंडामेंटल से ही कर लूं तो सबसे पहला रीजन कहीं कि यहाँ पे इन्वेंट्रीज ही था। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखनी है। वेडनेसडे को हमने डेटा भी देखा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़कर के आया और आईईए की रिपोर्ट में भी ये बात साफ साफ इंडिकेट हो रही है कि यूएस की इन्वेंट्रीज में बहुत ही ज्यादा कहीं उछाल देखने को मिल रही है, सप्लाई बढ़कर के आई है। और आपको भी पता है अगर डिमांड ना हो उस हिसाब से और सप्लाई ज्यादा आ जाए तो कहीं ना क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को जरूर मिलता है। हालांकि प्रेशर आने का यहाँ पे एक और रीजन ये भी है कि फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन में जो एक हॉकिश कमेंट्री सुनने को मिली उससे कहीं ना कहीं ये चीज इंडिकेट होती है कि जो एक रेट कट इस साल में होना था वो भी हो सकता है ना हो। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डिमांड में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है गाइस। ऑलराइट, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक कमिटमेंट है कि जब तक इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन 2% तक नहीं आ जाता तब तक इंटरेस्ट रेट में कोई सॉफ्टनिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा मानना है वोलेटिलिटी आने वाले हफ्ते में भी देखने को मिल सकती है ड्यू टू अपकमिंग इवेंट। सबसे पहला इवेंट जो है वो है यूएस का जीडीपी नंबर, जो कि 30 तारीख को आना है। और सेकंड जो मैं यहाँ पे सबसे बड़े इवेंट के इंतजार कर रहा हूँ वो है 1 जून का ओपेक की मीटिंग। एग्जैक्टली देखा जाए तो इसमें सभी की एक्सपेक्टेशन है कि प्रोडक्शन कट में एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, जो कि इस साल के सेकंड हाफ तक इफेक्टिव रहेगा। और मेरा मानना है इसके बाद हो सकता है क्रूड ऑयल की डायरेक्शन क्लियर होती हुई दिखे, किस तरफ क्रूड ऑयल को जाना है। उससे पहले मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में जो वोलेटिलिटी हमें फील होगी उसमें कहने की बच के रहिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। और अगर मैं लेवल बेसिस पे अगर बात कर लूं तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल में एक तेजी तभी आएगी जब इस महीने का हाई निकलेगा। ओवरऑल अगर मैं एक एवरेज लेवल की बात करूं तो 66.75 और 67.20 का जोन, अगर इसका अगर ब्रेकआउट अगर एक बार देखने को मिल जाए तो ये तेजी मेरा मानना है 7000 की तरफ भी एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। अदरवाइज अगर क्रूड ऑयल ने अब अपने लोस को अगर ब्रीच कर दिया, इस हफ्ते के लोस तोड़ दिए, तो 6000 तक की जगह खुल जाएगी। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं गाइस कि मंडे सेशन में रेंज क्या रह सकती है और आने वाले हफ्ते में किन लेवल्स पे नजर रखना है। तो मैं सबसे पहले अगर मंडे की रेंज की बात कर लूं तो यहाँ पे रेंज बन रही है 6500 से लेकर के 6400 की एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 6500 के लेवल्स पे इमीडिएट काफी हैवी कॉल रेटिंग हमें देखने को मिली है। बाकी यहीं पे सेकंड हेडल जो मैं देख पा रहा हूं वो रहेगा 6537 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं हमारे पिछले 2 दिन एग्जैक्टली वेडनेसडे और थर्सडे के हाइस थे, उन्हीं लेवल से मल्टीपल टाइम हमने रिजेक्शन दिया और कहीं ना कहीं थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में तो एक बड़ी करेक्शन आई थी। तो मेरा मानना है ये जोन आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में एक सेल जोन की तरह काम करेगा। बाकी अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आनी है तो मेरा मानना है 65-37 रुपए के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। कम से कम 1 घंटे की क्लोजिंग तो मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ही हमें फ्रेश बाइंग करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो यही एग्जैक्टली इस महीने का हर्डल, एक तरह से मैं बोलूं तो ये हमारे लिए एक वीकली हर्डल की भी तरह काम करेगा गाइस। तो 6675 6720 तक के अपसाइड के लिए आप प्ले करिए। वहां पे एक बार के लिए अपने मुनाफा वसूली को जरूर प्ले करो, क्योंकि देखा जाए तो पहले भी हमने इस जोन से रिजेक्शन दिया है, तो एक बार के लिए इस जोन से वापस सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब अगर क्रूड ऑयल में कोई रिवर्सल आना है, कोई बड़ी तेजी आनी है, तो कहने की ये 6720 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाता है विल सी सम गुड अपसाइड। ऐसे सिचुएशन में मैं सीधे सीधे जो टारगेट देख रहा हूं वो सीधे सीधे 7040 के लेवल ही देख पा रहा हूं, जो कि एक्जैक्टली हाइज हैं कहने की 26 अप्रैल के। हालांकि देखा जाए तो एग्जैक्टली 6500 के ऊपर इसके काफी मूविंग एवरेजेस भी आते हैं। इसका 10, 200, 20, 100 और 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो मेरा मानना है एक बार के लिए अगर 6720 के ऊपर निकल गए तो हम सारे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाएंगे और ये बोल पाना काफी आसान होगा कि यस अब क्रूड ऑयल तेजी के लिए तैयार है। ऑलराइट, तो जब तक 6700 के नीचे है जस्ट डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग। हो सकता है हमें कंसोलिडेशन भी देखने को मिल जाए। रेंज क्या रह सकती है गाइस? रेंज रह सकती है 6700 से लेकर के 6300 की। ऑलराइट, अब जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में गाइस 6400 का लेवल सबसे ज्यादा पोट्राइटिंग होल्ड करने लेवल बन गया है। यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल अगर फ्लैट ओपन होता है और 6400 के लेवल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच करे तो आप चाहो तो इस जोन से दोबारा खरीदारी करके चल सकते हैं, या फ्राइडे के लोज अगर आपको देखने को मिल जाए तो वहां से आप बाइंग करके चल सकते हैं, जो कि सेकंड सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है 6347। ऑलराइट, बाकी मेरा मानना है अगर कोई बड़ी कमजोरी आनी है तो जैसे पहले ही बताया कि 6347 जो कि इस हफ्ते का लो है, ये सिर्फ आज ही इसी हफ्ते का लो नहीं है, एग्जैक्टली ये मंथली सपोर्ट भी है गाइस। इन लेवल्स पे हमने मार्च सीरीज में भी सपोर्ट लिया थी, इन्हीं लेवल्स पे हमने फरवरी के एंड में भी कहीं इन्हीं लेवल से मेजर सपोर्ट लिया हुआ है। तो उस तरह से ये लेवल्स काफी ज्यादा मीनिंगफुल हो जाते हैं। बाकी सीधी सी बात है, अगर इसका ब्रेकडाउन अगर हमें देखने को मिल जाता है तो गिरावट मेरे फर्स्ट टारगेट 6200 की तरफ लेके जाती दिखेगी, जो नेक्स्ट प्रोट्राइटर का लेवल है। और सीधे सीधे जो मैक्सिमम टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आने वाले हफ्ते में वो सीधे सीधे 5967
964 जो कि एग्जैक्टली लोज हैं कहीं ना कहीं आपके 5 फरवरी के, तो वहां तक का डाउन मूव कहीं ना कहीं फिर क्रूड ऑयल में देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है इस रेंज के इधर साइड कहीं कि इंट्राडे मूवमेंट आपको प्ले करने को मिल सकता है। बाकी कोई बड़ी तेजी आनी है तो 6720 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तो वहीं पे मंदी के लिए इसको अपने फ्राइडे के लोस को तोड़ना पड़ेगा। बाकी रेफरेंस के लिए मैंने एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन भी बना रखी है जिससे आप इंट्राडे में एक रिकवरी प्ले कर पाओ, है ना, 65-37 रुपए के ऊपर। तो ये बात होगी गाइस क्रूड ऑयल के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे हाई लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर दिखता है। 6600 की कॉल ऑप्शन में 10,000 को आई, 6500 की कॉल ऑप्शन में 7,600 को आई, तो ये हमारे लिए एक बड़ा हर्डल रहेंगे। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो जो राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है वो कहीं ना कि 6400 और 6300 के ही लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट 6400 का लेवल और नेक्स्ट सपोर्ट 6300 के लेवल्स पे आता है। बाकी सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी रेंज दिख रही है गाइस, वो भी 6700 से 6300 की दिख रही है, जिसमें आपको लेवल बेस्ड काम करना है। बाकी 6700 के ऊपर बुल ट्रेंड दोबारा चालू हो जाएगा, तो वहीं पे अगर ये जो दबाव हमें देखने को मिल रहा है इसमें परेशानी तो तब बढ़ जाएगी जब 6300 का लेवल भी टूट जाए ऑप्शन डेटा के हिसाब से। हालांकि ये लेवल 6345 6350 का लेवल है, फ्राइडे का लो है। ऑलराइट, ओवरऑल अब बात की जाए क्रूड ऑयल के इन्वेंट्रीज की, तो देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेडली सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को मिली 1.825 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से। बाकी एक्सपेक्टेशन -2.4 की थी, तो ये भी कहने कि अपने में एक नेगेटिव इंडिकेशन था जिसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट हमें देखने को मिली थी। बाकी यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेशन की बात कर ली जाए तो 30 मई को यूएस का जीडीपी नंबर भी आना है, उसी दिन इन्वेंट्रीज भी हैं और एक्सपेक्टेशन है कि यस -2.0 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से सप्लाई में कट ऑफ होगा। लेट्स से अगर ऐसा हो जाता है, जीडीपी नंबर भी बेहतर देखने को मिल जाते हैं, तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। बट दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, आने वाले हफ्ते में वोलेटिलिटी रहेगी, ऑलराइट, क्योंकि जीडीपी नंबर से भी अगर कोई बड़ा इवेंट है तो वो है 1 जून को होने वाली ओपेक मीटिंग। सो बी केयरफुल, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करें नेचुरल गैस की, तो गाइस नेचुरल गैस में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने देखा और मैंने बोला भी था कि यस नेचुरल गैस में बाउंड डिप करके चलो, और मैं अगर जून कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करूं तो नेचुरल गैस ने 263 के लेवल्स लगा डाले। हालांकि देखा जाए तो हमें हफ्ते के आखिर दिनों में एक प्रॉफिट किंग भी देखने को मिली जो कि इसको 234 रुपए के लेवल्स तक ले गई। हालांकि अगर मैं फंडामेंटल की अगर बात कर लूं तो यस डेफिनेटली इन्वेंट्रीज में सप्लाई बढ़ने की वजह से इनकी यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। बट मेरा मानना है ये करेक्शन भी हेल्दी है, एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए भी करेक्शन का होना जरूरी है, उसके बाद ही हम एक और हेल्दी अपसाइड को एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो नेचुरल गैस 189 से लगातार इनकी चलता हुआ दिख रहा है और 260 रुपए के लेवल्स भी दिखा डाले। सो ऐसे सिचुएशन में अगर ये डिप अगर मुझे मिल रही है और वहां पे अगर बॉटम क्रिएट हो जाता है तो दोबारा खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। सो यहाँ पे 230 का लेवल, जहां पे 234 का लेवल जहां पे नेचुरल गैस सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था, जो कि एक वीकली सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बाइंग लेवल बन सकता है। यहाँ पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग भी आप देखने को मिलती है। तो अगर मंडे को अगर फ्लैट ओपनिंग देखने मिल जाए 235 234 रुपए के लेवल्स पे सपोर्ट लेता दिखे तो मैं तो कहूंगा बाइंग करके चलिए। अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 230 के लेवल्स पे लगा के इसको प्ले कर सकते हैं 240 और 250 तक के टारगेट के लिए, जो कि मेरा इंटरडे बेसिस में टारगेट बन सकता है। बाकी 250 का लेवल एक हैवी कॉलेटिंग होल्ड करने लेवल है, तो ये आपके लिए मंडे सेशन में एक इमीडिएट हर्डल की तरह भी काम करेगा। बाकी सिंपल सी बात है, नेचुरल गैस को अगर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो ये 250 रुपए के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में तेजी नेचुरल गैस को ले जा सकती है कहीं ना कहीं 263 के लेवल्स पे, जो कि इस हफ्ते का हाई है। बाकी जिस तरह का अप ट्रेंड अभी भी मुझे देखने को मिलता है, ऐसे सिचुएशन में ये 280 रुपए की तरफ भी अब नेचुरल गैस जाता हुआ दिख सकता है। तो नेचुरल गैस में जो ट्रेंड है वो बुलिश है, जस्ट डू बाय ऑन डिप, ऑलराइट। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो बिकवाली तभी करनी चाहिए जब नेचुरल गैस अपने फ्राइडे के लोस को तोड़ दे। ओवरऑल 230 का लेवल जो कि प्रोट्राइटर का लेवल है, ऑलराइट, यहाँ पे नेचुरल गैस का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है तो इंटरडे बेसिस में मेरा मानना है ये गिरावट बढ़ करके 10 से 12 पॉइंट की हो सकती है। 220 का लेवल जो कि एक बड़ा पुटराइटर का लेवल है और 217 जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आपका 16 मई का लो है। तो ये आपके लिए एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, एक मेजर सपोर्ट जोन। तो 230 रुपए के बाद अगर कहीं मुझे एक मेजर बेस दिख रहा है तो 220 के लेवल्स पे दिख रहा है और यहाँ पे नेचुरल गैस का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक नेचुरल गैस 230 और अपने 20 डे के ऊपर है तब तक जो ट्रेंड रहेगा वो बुलिश ही रहेगा, ऑलराइट। तो अगर 220 217 रुपए के जोन अगर आपको मिल जाते हैं तो मेरा मानना है वहां से दोबारा एक बाइंग पोजीशन बना के चलना चाहिए। 2-3 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और अपसाइड को प्ले करिए। बाकी रेफरेंस के लिए मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी सहारा ले रखा है। इस ट्रेंड लाइन को मैंने मार्क कर रखा है 2 मई के लो से और इसी ट्रेंड लाइन पे लगातार नेचुरल गैस सपोर्ट लेता आया है। मेरा मानना है इसी ट्रेंड लाइन पे
सपोर्ट लेके वापस भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बाकी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन 230 का ब्रेकडाउन यानी कि आपके लिए एक शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए एक अच्छा इंडिकेशन देगा। बाकी ट्रेंड तब बेरिश हो जाएगा जब 220 217 का जोन भी अगर टूट जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो कमजोरी बढ़ सकती है। ऐसे सिचुएशन में आपका जो पहला टारगेट बन जाएगा वो रहेगा 203 रुपए का लेवल, जो कि नेचुरल गैस का टेक्निकली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। ऑलराइट, और इन्हीं लेवल्स पे हमने पहले भी लगातार सपोर्ट लिया है, 7 मई को, 9 मई को और कहीं ना कहीं 13 मई को। ऑलराइट, एक ट्रिपल बॉटम बना करके हमने एक अच्छी खासी रिकवरी दी थी। बाकी 200 रुपए के लेवल भी टूट गए तो ज्यादा ये गिरावट 189 के लेवल तक ले जा सकती है, जो कि हमारे मई सीरीज के लोस है। ऑलराइट, जून के कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, तो ये बात हो गई सारे लेवल्स की, कहां से मैं क्या करके ओवरऑल चलना है। बाकी आप चाहें तो 250 रुपए से 230 रुपए की रेंज में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं, सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं और रेजिस्टेंस से बिकवाली करके चल सकते हैं। बाकी हम डेली चार्ट्स नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के शेयर करते रहते हैं गाइस, ट्विटर और टेलीग्राम पे। अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस की। तो ओवरऑल जो मेरा व्यू रहेगा वो बुलिश ही रहेगा एंड डेफिनेटली जस्ट डू बाय ऑन डिप। एंड ओपनिंग की जहां तक बात रही तो एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। अब बात करते हैं नेचुरल गैस के ऑप्शन डेटा की। तो यहाँ पे देखा जाए तो हाई लेवल्स पे अगर कहीं कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है तो सीधे सीधे आप 250 और 240 की कॉल ऑप्शन में ही देखने को मिलती है। 240 की कॉल ऑप्शन में देखें तो 2252 का ओआई बिल्डअप, तो यहाँ पे 250 की कॉल ऑप्शन में 3294 का ओआई बिल्डअप है। तो ओवरऑल देखें तो 250 रुपए का लेवल आने वाले हफ्ते में इमीडिएट हर्डल बन सकता है। तो यहीं पे अगर बात कर ली जाए सपोर्ट की, एक अच्छा बॉटम जो मुझे दिख रहा है अब वो कहने की 230 और कहने की 220 के जोन में ही देखने को मिलता है। 230 के लेवल पे देखा जाए तो 17 और 24 का ओआई है और यहीं पे 10 डेमा भी आता है गाइस। और तो वहीं पे 220 के अगर पुट ऑप्शन में देख लिया जाए तो 2359 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे ज्यादा ओआई होल्ड कर रहा है गाइस इस समय ओटीएम की प्रीमियम में। और देखा जाए तो यहीं पे इसका 20 डेमा भी आता है। तो ये हम समझ पा रहे हैं कि 230 220 कहने की इसके लिए सपोर्ट की तरह, तो हायर लेवल्स पे 250 का लेवल नेचुरल गैस में सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। निकल गया तो नेचुरल गैस में दोबारा ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा और हो सकता है इस बार जैसे मैंने पहले बताया कि 275 280 रुपए के लेवल्स भी आते हुए आप दिख सकते हैं जून कॉन्ट्रैक्ट में। तो डेटा इज लुकिंग पॉजिटिव, मुझे कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। ऑलराइट, यस डेफिनेटली ओपेक की मीटिंग भी अलाइंड है, तो ऐसा हो सकता है कि नेचुरल गैस में ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हो सकता है तो कंसोलिडेशन ही हो सकता है गाइस, जो कि 260 से लेकर के 230 के रेंज में हो सकता है। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे लेवल्स आपको बता दिए। तो यही थी एनालिसिस क्रूड ऑयल नेचुरल गैस से। अगर आपको पसंद आई तो यस डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम जहाँ पे क्रूड और नेचुरल गैस के चार्ट शेयर करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना गाइस। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।